गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाइट कैंडल से मार्केट में अभी वेट करेंगे, प्रॉपर हम देखेंगे क्योंकि मार्केट आज पूरा मिक्स्ड है। जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे वो 24,500 का सी एंड 24,800 पुट साइड होगा। थोड़ा सेटल होने देते हैं मार्केट को। वाइट कैंडल से अभी थोड़ा वेट करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा है पुट साइड की तरफ मार्केट जा सकता है। एक सेटल होगा 520 525 के पास मार्केट का ऐसे सपोर्ट है। लेट्स सी। क्योंकि आज मार्केट में स्ट्रेंथ तो है लेकिन मतलब थोड़ा सा मार्केट थोड़ा अपसाइड है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट हो गया, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी देने का चांसेस होगा। और थोड़ा सस्टेन होने देना। वाइट कैंडल्स है, मार्केट साइडवेज है अभी। दोनों तरफ का मैंने दे दिया है आप लोग को। आई हैव गिवन बोथ साइड बट राइट नाउ वाइट कैंडल, सो मार्केट इज साइडवेज। लेट द मार्केट सेटल देन वी कैन डू द ट्रेड। एज यू कैन सी, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, जब भी मेटल और बैंक आपका ऑपोजिट रहेगा, आपका कोई क्लियर डायरेक्शन कभी नहीं रहेगा। मार्केट हर समय साइडवेज रहेगा। चलो, आवर KI इंडस्ट्रीज हैज़ क्लियर द फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट बोथ। बहुत अच्छा। यू नीड टू बी स्टॉक स्पेसिफिक कभी कभी जब आपका इंडेक्स वॉक नहीं कर रहा है। थोड़ा स्कैल्पिंग कर लेना। दोनों लेवल्स मैंने दिया है, 10 पॉइंट्स का ही लेवल दिया है क्योंकि मार्केट में जो आपका ट्रेड बनेगा बहुत क्विक बनेगा। एसएल एकदम स्ट्रिक्ट 5 से 6 पॉइंट, उससे बड़ा एसएल नहीं रखना है। 1 लॉट 2 लॉट ट्राई करना, ज़्यादा बड़ा लॉट में इसमें नहीं करने का क्योंकि मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं है अभी। 10-20 लॉट से मत करना। एंड इसमें आप दोनों में ही कर सकते हो। अगर आप मेरा देखोगे तो आपकी स्कैल्पिंग बेसिस में इन बोथ साइड यू कैन ट्रेड। एक्सपायरी है, यू विल गेट चांस। 24,400 सी का। चलो अवर फिर से 210 बाई 220 सी। चलो अवर DLF has cleared the first target। DLF is going for the second target। मार्केट बहुत ही वीक है। आज मैंने आपको कहा था कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं मार्केट में, तो आप दोनों साइड ट्रेड ले सकते थे। पहले स्टार्टिंग में सी सेट, अभी देखो इतना बड़ा कैंडल जो पुट साइड में बना होगा और पुट साइड का टारगेट भी क्लियर हुआ होगा। अगर हम देखते हैं तो थोड़ा नीचे से आपको लेना था, ले सकते थे। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो इसमें हमारे टारगेट के बेसिस पे मत जाना पुट साइड में, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है। तो आप लोग जब भी मार्केट इस डिप ले रहा है ना, तो ट्राई करना, जैसे स्कैल्पिंग में क्विक ट्रेड होता है, 10 पॉइंट ट्राई करना ले लेने का, 15 पॉइंट। इस कैंडल में एग्जैक्ट आपको कोई डायरेक्शन है नहीं, वाइट कैंडल्स नो डायरेक्शन, तो
भी वेट कर लेना आपने, तो अगर अभी ट्रेड करना कर सकते हो, नहीं तो आप देख लो 10 पॉइंट्स के दो ट्रेड ले सकते हो। जैसे सी साइड का मॉर्निंग में हो चुका है, पुट साइड में भी अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है आप ले सकते हो, क्योंकि पुट साइड में मार्केट स्टार्टिंग में जाने का चांसेस है मेरे तरफ से। इस मार्केट में ट्राई करना स्कैल्पिंग करने का, कोई लॉन्ग पोजीशन करने की कोशिश मत करना कि 10 15 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। ट्राई करना स्कैल्पिंग करने का, स्कैल्पिंग में आपको चांस मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था पुट साइड में मार्केट जाने का बहुत हायर चांसेस है। 525 के पास। बट एडीएम्स को लगा के रखो, एडीएम्स को एक टारगेट्स की जैसा सोचो आप। फर्स्ट एडीएम आपका जो 625 के पास है, सेकंड आपका 595 देख सकते हो, राइट 245 जैसे मुझे दिख रहा है भाई। तो मतलब मार्केट पे जो सपोर्ट है आप देख पा रहे हो 180, मतलब ये फाइनल सपोर्ट है मार्केट का। रिकवरी में ट्रेड करना है आप कर सकते हो। देखो निफ्टी एक छोटा सा अपसाइड में रिकवरी देगा, यही लेवल रहेगा आपका 24,685 के पास जाएगा, वापस एक रिवर्स ले लेगा। तो इसको आप समझ लो ये आपका एक साइडवेज जोन बना दिया है मार्केट ने, राइट। ये एक जोन बनेगा साइडवेज का कुछ देर में। तो नीचे का लेवल्स अगर मार्केट ब्रेक करके जाता तो 525 5 से 550 एक अच्छा पोजीशन था। बट यहाँ एक देखोगे तो 24,400 के सी साइड में जो आपका यहाँ ना एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा आपके लिए। के सी साइड में जैसे हमने पुट साइड में काम किया, वाइट कैंडल्स में आपको वैसे ही ट्रेड करना होगा स्कैल्पिंग जैसा। आज एक्सपायरी है, ऐसे भी अब चांस मिलेगा, अच्छे बड़े ट्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मार्केट 24,400 के सी साइड में कर सकते हो। 5 10 पॉइंट्स के लिए कोई ट्रेड करना कर सकता है, लेकिन याद रखना मार्केट यहाँ तक रिवर्स यहीं तक जाएगा। और ऐसे भी ये ट्रेडिंग टाइम होता नहीं है, क्योंकि आपका दोनों सेक्टर जब ऑपोजिट रहेगा ना, आपको एसएल बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। कोई जैसे मैंने कल भी कहा था, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बनेगा। अगर बाई में भी है तो बाइंग जल्दी नहीं होगा, मतलब टारगेट्स क्लियर नहीं होगा। और सेलिंग भी रहेगा ना तो टारगेट्स जल्दी क्लियर नहीं होंगे। ओके गुड सर, नो प्रॉब्लम विद दैट। जैसे मैंने कहा देखो, जो 10 पॉइंट्स का था यहाँ टारगेट 210, दो बार ये मार्केट ने सेम आपको किया। अगर आप ट्रेड लेते भी तो 210 200 920 की तरफ 225 की तरफ जा रहा है मार्केट। हमने दोनों ट्रेड लिया, तो मार्केट ज़्यादा अपसाइड भी नहीं जाएगा, मार्केट उसी लेवल्स पे रहेगा।
इसी के बीच में आपको ट्रेड भी करना है और इसी में आपको ट्रेड लेके निकल भी जाना है। देखो जैसे मैंने कहा मार्केट इस साइड आके अब देखो यहाँ जाकर थोड़ा टेस्ट करेगा अपने आप को, यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट। क्योंकि 650 और 770 फॉर एग्जांपल 650 एंड 750 जो है ना मार्केट का, वो आपका रेजिस्टेंस है एक तरीके का। मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे हायर चांसेस वहीं से है, 650 एंड 750 याद रखना है आप लोगों को। एक रेजिस्टेंस की तरह है 650 750, उसी बीच में आपको ट्रेड करना है। और जो भी होगा इसमें क्विक ट्रेड होगा, इसमें आप मतलब कल जैसा नहीं कि मार्केट आपको टाइम देगा, सस्टेन करोगे तब अपसाइड जा रहा है, नहीं, बहुत क्विक ट्रेड होगा। कि आपने पोजीशन लगाया और एक एक ही कैंडल पे आपका पोजीशन क्लियर हो गया, मतलब 10 पॉइंट्स के लिए अब मैक्स टू मैक्स 10 15 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर पाओगे। यहाँ 20 30 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा। मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, याद रखना, ठीक है। 650 क्लोज 650 के पास ही है रेजिस्टेंस है मार्केट का ये। जिसने ट्रेड लिया बहुत अच्छा, जिसने ट्रेड नहीं लिया तो आपको सीखने को मिला है कि मार्केट किस तरीके से वर्क होता है मेनली। तो इसमें जब भी ट्रेड करोगे ना तो आपका हायर चांसेस है ना, जब आप इस सेक्टर को फॉलो करते हो, इस सेक्टर कैलकुलेटर को और एज वेल एज लेवल्स को जब फॉलो करते हो, तो आपका जो लॉसेस का चांसेस है ना बहुत मिनिमाइज हो जाता है। कि जब भी सस्टेन कर रहा है मार्केट, वाइट कैंडल्स में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो स्टार्टिंग वोलेटिलिटी मार्केट में अगर आप देखोगे, जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी है, देख मतलब कि मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट है, तो टारगेट्स भी देखो कितना छोटे छोटे हैं, 10 पॉइंट्स का टारगेट है। सिस्टम भी बड़ा टारगेट नहीं दे सकता क्योंकि मार्केट में वो मोमेंटम नहीं है। मार्केट में स्मॉल मोमेंटम है तो स्मॉल टारगेट्स होंगे, राइट। चलो 5 मिनट्स लेफ्ट है, तो अपसाइड का जो टारगेट, अपसाइड का जो आपका जो मेन टारगेट्स होंगे वो आप यही 750 है। अगर आप देखते हो तो 750 एक हायर चांसेस है मार्केट वहाँ से रिजेक्शन देगा। नहीं तो जो सबसे सेकंड रिजेक्शन, जो सबसे स्टार्टिंग में रिजेक्शन हो सकता है, वापस से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए और 675 650 पे जाके वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मार्केट में, राइट। बट अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वाइट कैंडल्स है तो यहाँ ट्रेंड आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ क्या होगा, एक स्कैल्पिंग मोड बन जाएगा मार्केट। तो आप ट्राई करना जो भी लेवल्स है ना, लेवल्स पे बाइंग और सेलिंग करने का, अगर आपको ट्रेड करना भी है तो, राइट। 675 इसका पहला रेजिस्टेंस है, 650 675 और 750 इसका सेकंड रेजिस्टेंस है अप साइड में। और डाउन साइड जो भी सपोर्ट रखोगे ना, तो आप ट्राई करना पैरामीटर्स को लाना, तो एक बार पैरामीटर्स करके इंट्राडे टारगेट्स को लेके आ जाना, राइट। तो आप जो नीचे के तरफ 1 EDM 2 EDM है ना, मतलब कि जो 1.4 EDM है, इसे अपना टारगेट्स की बेसिस पे समझना कि डाउन साइड अगर मार्केट जाता भी है तो कितना देर जा सकता है, राइट, कितने दूर जा सकता है वो। और जिन्होंने भी 400 CM में ट्रेड लिया है बहुत अच्छा, जैसे हमने कहा था 400 के CM में 210 पे बाई था। चलो, अब लाइव विल बी एंडिंग सून, जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट है। तो जो भी लेवल्स है मैंने आप लोगों को कह दिया है कि किस तरीके लेवल्स बनेंगे। 675 और 750 अपसाइड के रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो समझना कि जब भी रेजिस्टेंस से जब मार्केट फॉल करता है ना, वहाँ पुट साइड में एंट्री ले लेना है। और जब भी सपोर्ट की तरफ लेना है, मतलब एडीएम को लगा के ना, जब भी मार्केट 1.4 एडीएम या इस पे जब आता है ना, अगर वहाँ से रिकवरी हो रहा है मार्केट में, तो उसमें आप सी साइड में ट्रेड लेके काम कर सकते हो, राइट।
उस तरीके से लेवल्स को फॉलो करना है। लेवल्स का काम क्या है कि अपसाइड में जब भी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, वहाँ से अगर रिजेक्शन मिल रहा है, क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है, सेक्टर्स आपके एक बार साथ दे रहे, एक बार चेक कर लिया करो, तब क्या करना ना, पुट साइड में एंट्री ले लेना। और वही जब सपोर्ट पे आके ना मार्केट अगर एक रिवर्स दे रहा है, तब क्या करना, सिंपली जाके सी साइड में आप एंट्री करके काम कर सकते हो, राइट। चलो लाइव हैज़ बीन एंडेड। अगर हम देखते हैं, मार्केट बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बना, हमारा सी साइड एंड पुट साइड दोनों जगह काम हुआ, क्योंकि जस्ट बिकॉज वाइट कैंडल से, तो जब भी साइडवेज मार्केट रहता है ना, तो हम प्रॉपरली ट्रेंड में ट्रेड कर लेते हैं और एक अच्छा ट्रेड फॉर्म कर लेते हैं। एज वेल एज ग्लेनमार्क में हमारा डीएलएफ में टारगेट्स क्लियर हुए हैं, एज वेल एज आपके केईआई इंडस्ट्रीज़ में हमारे बहुत टारगेट्स क्लियर हुए, मोर देन 50 पॉइंट्स ने दिया केईआई ने, बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। एज वेल एज सी साइड में हमारे बहुत टारगेट्स क्लियर्ड है, राइट। हमने सी साइड में भी काम किया और एज वेल एज हमने पुट साइड में भी काम किया। मार्केट वॉलेटाइल था, बट मार्केट में अगर आप सही तरीके से ट्रेड करते हो, आपको अगर सही सेक्टर्स पता है कि कौन से सेक्टर किस साइड में काम करने वाले हैं, और अब क्या चीज़ आपको मेनली फोकस करना है, तो बहुत ईजी हो जाता है ट्रेड, राइट। चलिए, अब लाइफ हैज बीन एंडेड एंड इट वाज अ नाइस लाइफ।